चार पेपर के चार कार्ड हमेशा अपने पर्स में रखें। जैसे कि आप अपने पर्स में पैसे रखते हैं, वैसे ही वो कार्ड रखें। अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में, जो आपको हो सकता है कहीं क्लर्क बना दें, कहीं एग्जीक्यूटिव बना दें। तो अगर आप ये पेशेंस मेंटेन करके चलते हो पूरे प्रोसेस में, यूपीएससी का सिलेबस एक तरह की खाई सी लगता है। ऐसा लगता है इसको जितना करते जाएं उतना ही ये बढ़ता जाता है। हर साल करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, नई गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन, नई गवर्नमेंट की स्कीम्स, हर साल बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये आते ही रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, आइए आज की इस क्लास में हम जानते हैं। यूपीएससी के सिलेबस को यूपीएससी ने 5 पेपर में लगभग डिवाइड किया है। अगर हर पेपर की बात करूं तो हर पेपर में 4 अलग से कंपोनेंट हैं। जैसे पहले पेपर में हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है और एनवायरनमेंट है। तो ये पहले पेपर के 4 कंपोनेंट हो गए। दूसरे पेपर के 4 कंपोनेंट हो गए, जिसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं और आईआर की बात करते हैं। तीसरे पेपर में हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इंटरनल सिक्योरिटी की और डिजास्टर मैनेजमेंट की। चौथा पेपर एथिक्स है, जिसमें फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट से आइडियाज लिए गए हैं। तो अगर मैं इसको रफली मल्टीप्लाई करूं, 4 कंपोनेंट्स फॉर ईच पेपर इनटू 4 विल बी 16 कंपोनेंट्स। आपको लग रहा होगा हाय हाय हम किस तरह की पढ़ाई में आ गए, ये तो मर गए। इस सिलेबस को याद करने के लिए आप छोटे छोटे लेमिनेटेड शीट्स में डिवाइड कर लें और उसको आप डिवाइड करके 4 पेपर के 4 कार्ड हमेशा अपने पर्स में रखें। जैसे कि आप अपने पर्स में पैसे रखते हैं, वैसे ही वो कार्ड रखें और जब भी वो टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका सिलेबस आपके दिमाग में एक तरीके से मैप की तरह बन जाएगा और आपका दिमाग बटन दबाते ही वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने लगेगा। जैसे भारत इतना बड़ा देश था जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो आज का इंडिया है, बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ एरिया भी आता था, उसको डिवाइड कर कर रूल किया था। तो ऐसे ही आप अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे मैं बात करता हूं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की एक डिवीजन जो यूपीएससी ने दी हुई है, और हमारी हिस्ट्री हम ऐसे पढ़ते आए हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट को आप फर्दर तोड़ दें। जैसे एंशिएंट में आप वैदिक पीरियड, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता पीरियड, महाजनपद पीरियड, और इन सब में डिवाइड करके आप एंशिएंट को पढ़ें। तब जाके आप उस यूपीएससी के सिलेबस पर काबू पा सकते। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएं, वैसे वैसे इनके पॉइंट्स आप नोट करते जाएं और एक शीट बना लें, जिस शीट के आधार पर आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकें और आप उस पर काबू पा सकें। जैसे कि हम बात करते हैं, अब हमारा सिलेबस बन चुका है और अब हमें करना है एक स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जैसे मैंने बताया 16 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट अगर हम माने कि पर लगभग 1 महीने ले रहा है तो आपको 4 महीने लगेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, हॉलीडेज, छुट्टियों, अगर मैं उनको ऐड कर दूं, मैं मानूंगा 4 से 6 महीने का टाइम पीरियड लगेगा आपको एक बार सिलेबस को करने में। बच्चों, आपको यह समझना है कि आप पहले दिन में मास्टर नहीं बन सकते हो, तो आपको उसकी सेकंड स्टेज पे कवर करना है। उसके लिए मैं मानता हूं 2 महीने लग रहे हैं, फिर उसको फिर से आपको रिवाइज करना है, फिर से 2 महीने लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप 6 से 8 से 10 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बच्चे करते क्या है कि अपने सिलेबस को ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एक पार्ट को ज्यादा पढ़ते हैं, किसी एक पार्ट को कम पढ़ते हैं। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनका मन ना लग रहा हो पढ़ाई में, उनको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, किसी फ्रेंड ने किसी और कोचिंग पे कोई और किताब पढ़ी है, तो मेरे को अपने फ्रेंड के साथ कॉम्पीट करते हुए वो किताब पढ़नी पड़ रही है, रिपीट करनी पड़ रही है सेम हिस्ट्री किसी और किताब से, और इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर मेरा ध्यान, मेरा मन किसी और की तरफ भाग रहा है और मैं यूपीएससी की पढ़ाई को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। अब ये जो पार्ट है ना, बहुत जरूरी है।
ये जो 6 महीने कहने के हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो लगभग अगर मैं मानूं 60% ऑफ द टाइम अगर आप स्टडी करते हो तो 4000 घंटे हैं आपके अंदर एंजाइटी पैदा करेंगे, आपके अंदर फेलियर का डर महसूस होगा। इस समय चाहिए आपको धैर्य। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अगर आप ये पेशेंस मेंटेन करके चलते हो पूरे प्रोसेस में, तो ये सिलेबस आप इजीली एनालाइज कर सकते हो और इस एग्जाम को आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और आने वाली सीरीज में मैं बात करूंगा कि कैसे आप बुकलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उन बातों पे चर्चा करेंगे जो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कहीं ना कहीं उन भीड़ में खो जाती है।